नमस्कार, मेरा नाम अमन चुग है। मैं हमेशा हर फोरम में ये बोलता आया हूं कि जिंदगी में दो चीजें सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी हैं, पहला ज्ञान और दूसरा जान पहचान। मैं शायद यूं कहना चाहूंगा, ज्ञान से बनी हो जान पहचान। आपने शायद अपने बिजनेस में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पहले इंश्योरेंस बेचते थे तो जो भी आपके नोन लोग होते थे, जान पहचान के बेसिस पे वो आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके कहने पे ले लेते थे। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, आपने देखा कि जिनके साथ आपकी जान पहचान थी वही लोगों को कई और कंपनीज भी आके डिफरेंट ज्ञान दे रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान दे रही हैं, जिसके कारण वो अब आपसे सवाल जवाब करते हैं एंड वो आपसे टेक्निकल चीजें पूछते हैं, कितना रिटर्न आएगा, क्या फायदा है, मेरे पोर्टफोलियो में क्या फायदा है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है क्योंकि हमारे पास जान पहचान है मगर ज्ञान की कमी थी। साथ में एक और चैलेंज आ रहा है कि जिन लोगों के साथ हम ये बिजनेस सोर्स कर रहे थे इतने सालों से, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो डिफरेंट कॉलेजेस से पढ़ के आई और मोर नॉलेजेबल है, वो भी आज के डेट में कहती है अंकल जी जान पहचान अपनी जगह है, मगर पहले ये बताओ कि इसमें रिटर्न कितना आएगा, मेरे पोर्टफोलियो में इसका फायदा होएगा या नहीं होएगा। यानी कि आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे ज्ञान की बातें करती है। इंश्योरेंस जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, इंश्योरेंस आइडली फाइनेंशियल मार्केट्स में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एंड मुझे लगता है कि इंश्योरेंस को एज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसको कह के आप बेचना चाहते हैं, वो तभी बिक सकता है जब आपको उसके पोर्टफोलियो में बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि आपका इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कहने के कारण नहीं बिक सकता, क्योंकि उसमें कंपटीशन आपको म्यूचुअल फंड से मिलता है, शेयर मार्केट से मिलता है, गोल्ड से मिलता है, प्रॉपर्टी से मिलता है। हां, यह बात अलग है कि प्रॉपर्टी कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रही, मगर कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रही, मैं लॉन्गेविटी ऑफ विजन आपके साथ रख रहा हूं। इसका मतलब यह आपका जो प्रोडक्ट है वो शायद पोर्टफोलियो में एज अ रिस्क मिटिगेटर के तौर पे काम कर सकता है। यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अ पोर्टफोलियो में रिस्क मिटिगेटर यानी रिस्क को कम करने के लिए काम कर सकता है। मगर ये भी जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, इसको शायद आपको टेक्निकली क्लाइंट को करके दिखाना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो का रिस्क इतना था और मेरे इंश्योरेंस आने के कारण, मैंने जो इंश्योरेंस आपको प्रोडक्ट बेचा आपके पोर्टफोलियो में, उसके कारण आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो गया। यानी जिसके लिए आपको टेक्निकली रिस्क, बीटा और ऐसी कई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट देखा जाए, जिस भी क्लाइंट से आप मिलने जाते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर क्लाइंट कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा लगाता है, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाता है, चाहे डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाता है, मगर वो हमेशा बातें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या होगा, उसके बारे में बात करना चाहता है, जिसके बारे में हमें नॉर्मली नॉलेज नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि आप म्यूचुअल फंड का काम करें या ना करें, मगर मैं ये जरूर कहता हूं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के बगैर इंश्योरेंस बेच रहे हैं, मगर आपको दोनों केस में हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस की नॉलेज होगी, या एमबीए जो जिसने फाइनेंस कर रखी है, जो कि बड़ी कंपनी में लग गया है, वो शायद हमें फाइनेंस की ज्ञान देगा और उसके कहने पे हम पैसा लगा देते हैं। सीए नॉर्मली जो एक्सपर्ट होता है वो होता है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इसमें दिग्गज होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो उसमें कभी उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुआ ही नहीं। एंड इनफैक्ट उसकी जो नौकरी भी लगती है वो भी नॉर्मली मेजरली ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में लगती है। चाहे नौकरी करे, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस करे, उसमें भी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन। मगर हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं सीए है यार, नॉलेज तो इसको होगी। सिमिलरली जो एमबीए फाइनेंस है, उसकी नौकरी नॉर्मली किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में लगती है या किसी ब्रोकिंग फर्म में लगती है, और वो या तो शेयर मार्केट के बारे में प्रोडक्ट बेच रहा होता है या म्यूचुअल फंड बेच रहा होता है, मगर उसको भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल तो होती नहीं, और उसको इतना बड़ा टारगेट दिया जाता है करने का, जिसके कारण वो बेचारा प्रेशर के कारण सिर्फ मिस सेल कर रहा होता है, बेच रहा होता है। इनफैक्ट मोटिवेशन जो है वो नॉलेज से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को मोटिवेट किया था, मगर साथ में अस्त्र शस्त्र काम आए थे महाभारत में। ऐसा नहीं था कि मोटिवेशन के कारण अर्जुन जी पूरे मैदान में चले जाते, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उनका तो वध हो चुका होता। उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। यानी कि इस केस में भी जहां आप मोटिवेशन लेते हैं, जिन लोगों से लेते हैं, मैं ये नहीं कहता वो नॉलेजेबल नहीं है, वो नॉलेजेबल हैं, मगर जिन लोगों से आप नॉलेजेबल मोटिवेशनल लेते हैं, साथ में अस्त्र शस्त्र आपके पास कहां है। आप देखेंगे इनफैक्ट इस वीडियो में भी कि इसमें जो फर्स्ट बैच जो एमबीए के बारे में जो हम प्रमोट कर रहे हैं या बता रहे हैं, इसमें फर्स्ट बैच में जितने भी आपके इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं वो इसमें एनरोल्ड हो चुके हैं। जब आप इनसे मुलाकात करते हैं, आप इनसे और ज्ञान लेना चाहते हैं, और वो ज्ञान
ये खुद लेने के लिए आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि इनको भी लगता है हमेशा नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से अल्टीमेटली बिजनेस डेवलप होता है। जब इनका विजन ये है तो आपका क्यों नहीं है? यानी जिनको आप सुनने के लिए आते हैं वो भी अल्टीमेटली यही कहना चाहते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होता। ये नॉलेज लेते हैं बड़े बड़े लोग, एंड इनफैक्ट जब परफॉर्म करते हैं, अचीव करते हैं, तो स्टोरी लाइन बनती है। जब स्टोरी लाइन बनती है तो आप उनसे ही मोटिवेशनल टॉक सुनने जाते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि जिनसे आप मोटिवेशनल टॉक लेने जा रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी नॉलेज ली है, जो आपको भी लेनी है। इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है कि मेक इन इंडिया के कारण ह्यूज मनी सप्लाई आना है हिंदुस्तान में, इतना पैसा आना है और हर क्लाइंट के पास पैसा ही पैसा होगा, मगर पैसा मैनेज करना नहीं आएगा, क्योंकि पैसा मैनेज करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब पैसा मैनेज ना करना ही एक चैलेंज हो जाएगा, वहां पे अपॉर्चुनिटी उसी आदमी के लिए बनेगी जो नॉलेज में थोड़ा बेटर होएगा। मेरे को लगता है कि आपको सारों को अपनी नॉलेजेबल जर्नी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन योर नॉलेज करना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज में भी बहुत जरूरी है ये इन्वेस्टमेंट करना। इसीलिए हमने सोचा कि नॉलेज भी दी जाए, साथ में डिग्री भी दी जाए, साथ में ये नॉलेज प्रैक्टिकली दी जाए, साथ में रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री मिले। ये सारा ब्लेंड इकट्ठा करने के लिए बट ऑफ कोर्स मैंने और आर के दादा ने काफ़ी मेहनत करी, और तब जाके हमने चितकारा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने अभी पूरी वीडियो शूट देखी, जिसमें अब्दुल कलाम साहब और कई बड़े बड़े लोग ऑलरेडी आ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में, एंड ये यूनिवर्सिटी ने अपना एक नाम, एक मुकाम एक हासिल किया है पूरे इंडिया में। एंड बहुत मुश्किल से उनको मनाया गया है कि ऐसी एक MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि हिंदुस्तान की पहली MBA जो प्रैक्टिकली डिलीवर हो रही है हम सारे भाई बंधुओं के लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज इस MBA प्रोग्राम में यह है कि एक तो ये प्रैक्टिकली डिलीवर्ड MBA है, प्रैक्टिकली डिजाइंड MBA है, एंड साथ में आपको जो यूनिवर्सिटी विजिट करना है वो हर 6 मंथ्स के बाद सिर्फ 6 डेज के लिए यूनिवर्सिटी विजिट करना है। यानी कि टोटल 2 इयर्स MBA प्रोग्राम में आपको टोटल 4 टाइम्स विजिट करना है, एंड हर बार आप 6 डेज के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टे करेंगे। ये 6 डेज के दौरान आपको टोटल 6 डेज में प्रैक्टिकली नॉलेज डिलीवर करी जाएगी। यानी कि सुबह 9 o'clock से लेकर शाम को 5:30 तक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी, एंड 5:30 के बाद आप अपना स्पोर्ट्स एंजॉय कीजिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, यानी कि अपने जो पुराने डेज थे, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, उसको दोबारा री इंजॉय कीजिए। एंड साथ में हॉस्टल में रहेंगे आप सारे अपने कलीग्स के साथ, यानी कि आप लेट इवनिंग में नॉलेज एक्सचेंज कीजिए और आइडियाज एक्सचेंज कीजिए, और लर्निंग है, पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग है, एंड सिर्फ 6 डेज के लिए आना है हर 6 मंथ्स के बाद, यानी टोटल अराउंड 24 to 30 डेज आना है टोटल 2 इयर्स में। यानी आपने सिर्फ अपने सिटी से चंडीगढ़ तक की टिकट्स बुक करानी है, बाकी आपका पिकअप, ड्रॉप, स्टे सब स्पॉन्सर्ड है बाय द यूनिवर्सिटी। डिग्री का फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप CA से मिलने से घबराते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हैं ना, CA के पास डिग्री है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सोचिए, डिग्री की वैल्यू है, नॉलेज के अलावा साथ में डिग्री बोलती है। यानी आपके विजिटिंग कार्ड में लिखा हो MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी पहली MBA इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में, और वो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, UGC अप्रूव्ड, और साथ में विजिटिंग कार्ड के बाद जब आप बोलना शुरू करो तो प्रैक्टिकल ऐसा ज्ञान हो कि क्लाइंट सिर्फ सुनता रहे और अल्टीमेटली वो आपको बार बार बुलाता रहे कि भाई साहब आप चाय 1 क्यों 2 चाय पी के जाइए। आपको मीटिंग मांगनी नहीं पड़ेगी, मीटिंग की पाइपलाइन खुद क्रिएट होगी। अब मेरे को लगता है कि ये नॉलेज MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे म्यूचुअल फंड्स, एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ऐसे कई दिग्गज सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप bfsi.chitkara.edu.in पे पूरा कोर्स करिकुलम देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मेरे को ये लगता है कि आपको खुद तो करनी चाहिए, साथ में इनफैक्ट आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन, आपके जो किड्स हैं, उनको भी यही MBA करवानी चाहिए ताकि वो आपका बिजनेस को आगे लेके जाएं, रादर देन डूइंग CFP जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट है। एंड साथ में अपनी वाइफ को भी करवाइए ताकि उनको भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नॉलेज मिले। इतना रीजनेबल अमाउंट में ऐसी डिग्री, साथ में नॉलेज, साथ में आपका साथ, आप इकट्ठे आइए, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आइए, सीखिए,
यानी कि चंडीगढ़ के हसीन वादियों के बीच में यहां पे यूनिवर्सिटी स्थित है, वहां पे आप सीखिए एंड एंजॉय करिए इस जर्नी को। मुझे लगता है कि हमें एक नया हिंदुस्तान क्रिएट करना चाहिए। लेट्स मेक अ रियल न्यू इंडिया, अ रियल नॉलेजेबल इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।